आज ये प्रेस वार्ता एक झूठ, फरेब, बेईमानी, अनैतिकता के विरुद्ध में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए मैंने रखा है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में नगर निगम चुनाव का ऐलान होते ही सभी प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी बीच छपरा से खबर निकल कर आई है, जहां एक प्रत्याशी ने एक मेयर पद के उम्मीदवार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो फर्जी तरीके से चुनाव लड़ रही है। उनका के 3 बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चे को छुपाकर वो 2 बच्चे बताकर चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने नामांकन किया। आप सुनिए जो वो प्रत्याशी रीना देवी है, उनका क्या कुछ कहना है। मैं आप लोगों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद करती हूँ और साथ ही मैं छपरा नगर निगम के सभी नगरवासियों को मैं अपना प्रणाम करती हूँ। आज ये प्रेस वार्ता एक झूठ, फरेब, बेईमानी, अनैतिकता के विरुद्ध में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए मैंने रखा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ तक कि छपरा के नगर निगम के सभी जनता जानती है कि 2008 में जो नगर पालिका एक्ट है, उसमें 3 बच्चों वाले जिसकी भी 3 संतानें हैं, वो ये नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता है। सिर्फ नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता है। जबकि मुझे बहुत ही दुख के साथ ये आप लोगों से बताना पड़ रहा है कि हमारी एक मेयर प्रतिनिधि हैं, मेयर उम्मीदवार हैं, महिला उम्मीदवार जिनकी 3 संतानें हैं, उन्होंने अपने नॉमिनेशन में सिर्फ 2 संतानों की सूचना दी है। उस कागजों पर एक संतान को उन्होंने दबा दिया, उसकी बलि चढ़ा दी। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने लोगों को जागरूक करने के लिए रखा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कानून को और नैतिक को, अपनी नैतिकता को दम पर धन, बल, पैसा, इन सभी चीज़ों को ऊपर करके वो आज मेयर पद का चुनाव लड़ रही हैं, जो कि सही नहीं है। मैं भी एक माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा बलि चढ़ती है, बच्चों की कभी बलि चढ़ाती नहीं है, क्योंकि बच्चा जो होता है माँ बाप का अंग होता है, उसका अभिमान होता है, उसका मान होता है, उसका स्वाभिमान होता है। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो जितने भी प्रत्याशी हैं जो भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं नगर निगम से, जो नगर निगम में बदलाव करना चाहते हैं, आप लोग बताइए। मैं जनता से, आप लोगों के माध्यम से जनता से ये पूछना चाहती हूँ कि जो अपनी संतान कर पाएगा, जो पैसों के बल पे अपना नॉमिनेशन कर देता है, क्या वो आपको लगता है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार दूर मिटा पाएगा? मैं आप लोगों के माध्यम से उन जनता को जागरूक करना चाहती हूँ कि पैसा मैंने अपनी आंखों से देखा, सच को नीचे होते हुए और पैसे को ऊपर उठते हुए। मैं अकेली वहाँ खड़ी थी जहाँ पे पैसा को ऊंचा, पैसा इतना बलवान हो गया था और मेरी सच्चाई नीचे हो गई थी। वहाँ पे मैं जिला चुनाव आयोग ऑफिस में गई, जिला प्रशासन के पास गई, लेकिन मेरी सच्चाई नीचे हो गई और पैसा, धन, बल सब ऊपर हो गया। मैंने उसी समय निर्णय ले लिया, चुनाव लड़ूंगी, जीतूंगी भी, लेकिन मैं पहले इस सच्चाई को जनता के सामने उजागर करूंगी। क्या हमारे कानून इसलिए बनते हैं तोड़ने के लिए? उसके नियम की जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बनते हैं, क्या हम लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो सिर्फ वो कानून क्या गरीबों के लिए बनता है, पैसों वालों के लिए नहीं बनता है? पैसे वाले क्या पैसे देकर कुछ भी कर सकते हैं? अगर ये सत्य है तो कानून, चुनाव आयोग इसका, मैंने चुनाव आयोग को बोला कि सर इसका सर्वे करवाइए, इसको सच, मेरे पास जो प्रूफ थे, मेरे पास जितने भी प्रूफ थे, चुनाव आयोग ने उसको गलत साबित कर दिया और एक झटके में बोल दिया कि आपका दस्तावेज गलत है और ये जो इन्होंने नॉमिनेशन किया है वो सही है। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं, हमारी जनता भी समझ सकती है। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एक ऐसे माध्यम है जनता तक सूचना पहुँचाने वाले, जो सच और झूठ की सूचना आप लोग पहुँचाते हैं, उजागर करते हैं जनता को। आप लोग ये सूचना मेरे जितने भी यहाँ प्रेस के लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से ये हर एक जनता तक ये सूचना जाएगी।
जनता सच को समझ पाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक मेयर पद के चुनाव के लिए जो गलती वो लोग कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा एक औरत होने के नाते एक मातृत्व शक्ति पर उसने दाग लगा दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक औरत की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। अब रही बात कि मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप को फेमस करने मैंने इसलिए किया है कि अगर मैं इस लड़ाई में, इस चुनाव में जब मैंने घर से बाहर कदम रख दिया है तो मैं हर गलती के लिए कदम उठाऊंगी, क्योंकि ये कदम हम आज नहीं उठा रहे हैं, ये कदम हम पिछले 60 सालों से उठा रहे हैं। इस कदम में देखिए, मेरे पति हैं जिनके ऊपर 18 तरीके के केस लगे हुए हैं। वो केस कोई मेरे घर के नहीं लगे हुए हैं, मेरे घर में कोई मर्डर केस या कोई लड़ाई झगड़ा का केस का नहीं लगा हुआ है, सामाजिक केस लगा हुआ है। जो हम थोड़ा सा किसी के गलत के खिलाफ उठते हैं, प्रशासन हम पे केस ठोक देती है। खैर, ये दूसरी बात हो गई, लेकिन आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ को जनता तक पहुंचाएं। ये प्रेस वार्ता मेरा हर चैनल दिखाए ताकि लोग जागरूक हो सकें। मैं जनता की अदालत में जाऊंगी और हर उस माता बहनों के पास जाऊंगी और उनको इस मातृशक्ति के दाग के बारे में बताऊंगी, और मैं उनको उजागर करूंगी कि नगर निगम का जो एक्ट था उसके खिलाफ कैसे काम होता है, कैसे जो अपनी संतान का नहीं हो सकता, कागजों पर उसने अपनी संतान के मातृत्व को मार दिया, वो दुनिया और नगर निगम का कैसे होगा। तो आपने नगर निगम प्रत्याशी रीना देवी को सुना, जिन्होंने प्रेस वार्ता कर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पैसे के एवज में उनका नामांकन है वो रद्द कर दिया गया। उनका वो बताया गया कि आपका दस्तावेज जो है वो गलत है, वही जो दूसरी है जो गलत तरीके से नामांकन कर रही हैं उनका दस्तावेज सही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो और इनके जो दस्तावेज है उनको गलत ठहरा दिया गया। बहरहाल, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले अपने पास पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।